वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। इस वीडियो के अंदर हम सबसे मीनिंग देखेंगे, बाद में तीनों के अंदर सिमिलैरिटीज और उसके बाद हम इन तीनों का डिफरेंस करेंगे। बुक कीपिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग योर कंपनीज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इनटू ऑर्गेनाइज्ड अकाउंट ऑन अ डेली बेसिस। बुक कीपिंग हमारा वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम रिकॉर्डिंग करते हैं हमारी कंपनीज की जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं ऑन डेली बेसिस। बुक कीपिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स मेड बाय अ बिजनेस। जैसे कि मैंने पहले बताया कि बुक कीपिंग हमारा वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर हमारी जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होती है रिलेटेड टू आवर बिजनेस हम उनकी रिकॉर्डिंग करते हैं। Accounting is an art of recording, classifying and summarizing the monetary transactions in an efficient manner and interpreting the result. अकाउंटिंग हमारा वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासीफाइंग करते हैं और समराइज करते हैं जितनी भी हमारी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होती है उनको इन एन एफिशिएंट मैनर, ताकि हम जितने भी हमारे रिजल्ट्स हैं हमें इंटरप्रेट कर सके। Auditing is the systematic examination and verification of an organization's financial records, transactions, process, or systems to ensure that everything is accurate. ऑडिटिंग हमारा एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम एग्जामिन करते हैं और वेरिफिकेशन करते हैं हमारी जितनी भी फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग्स होती है, ट्रांजैक्शंस होती है, प्रोसेसेस, ताकि हम इंश्योर करें कि जो भी हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कर रहे हैं एवरीथिंग इज एक्यूरेट, हर एक चीज़ के अंदर पूरी एक्यूरेसी है। सिमिलैरिटीज बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। फाइनेंशियल फोकस, all three deals with financial data and transactions। बुक कीपिंग हो, अकाउंटिंग हो या ऑडिटिंग, तीनों क्या करती हैं? फाइनेंशियल फोकस, मतलब कि तीनों फाइनेंशियल डाटा और ट्रांजैक्शंस के साथ रिलेट करती है, उन तीनों के साथ डील करती है। Record keeping, bookkeeping and accounting involves recording financial transactions। रिकॉर्ड कीपिंग, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों क्या करते हैं? जितनी भी हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं उनकी रिकॉर्डिंग करते हैं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग इन्वॉल्व preparing and reviewing financial reports। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग दोनों क्या करती है? हमारी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स प्रिपेयर करने में हेल्प करती है और उन्हें रिव्यू भी करती है। एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी, ऑल थ्री हेल्प टू चेक द एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तीनों बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग हमारी हेल्प करती है कि हम अपनी जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस है उनकी एक्यूरेसी चेक करें, रिलायबिलिटी और उनके अंदर ट्रांसपेरेंसी है, हम विद द हेल्प ऑफ बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग हम ये सब चेक कर सकते हैं। रेगुलेटरी कंप्लायंस, accounting and auditing involve compliance with financial regulations and standard। accounting and auditing दोनों के अंदर compliance होती है with financial regulations and standard, compliance along with financial regulations or standards। financial analysis, accounting and auditing involve analyzing financial data to इन्फॉर्म डिसीजंस। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग दोनों हमारी हेल्प करती है कि हम अपने फाइनेंशियल डाटा को एनालाइज कर सके, क्योंकि हम डिसीजंस ले सके। नेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास आ जाता है बेसिक क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। मीनिंग, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग डेली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। बुक कीपिंग हमारा वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या होता है कि जितनी वो हमारी डेली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं हम उनकी रिकॉर्डिंग करते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिंग फाइनेंशियल डाटा एंड प्रिपेयरिंग रिपोर्ट्स। और अकाउंटिंग हमारा प्रोसेस आ जाता है जिसके अंदर हम जितने भी फाइनेंशियल डाटा होते हैं उनकी हम क्लासीफाई करते हैं, हम उन्हें समराइज करते हैं, एनालाइज करते हैं और रिपोर्ट्स प्रिपेयर करते हैं।
It is a process of systematic examination of financial records to verify accuracy and compliance. और ऑडिटिंग हमारा एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम एग्जामिनेशन और वेरिफिकेशन करते हैं अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की, ताकि हम वेरीफाई कर सकें कि हमारा जो डाटा है उसके अंदर पूरी एक्यूरेसी है, कंप्लायंस है उसके अंदर। प्राइमरी पर्पस टू मेंटेन एक्यूरेसी एंड कंप्लीट रिकॉर्ड्स। बुक कीपिंग का मेन पर्पस क्या है? कंप्लीट्स रिकॉर्ड करना और एक्यूरेसी मेंटेन करना जितनी भी हम रिकॉर्डिंग करते हैं। टू इंटरप्रेट एंड प्रेजेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू डिसीजन मेकिंग, और जितनी भी हम इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं उनको इंटरप्रेट करना और रिजल्ट्स प्रिपेयर करना, डिसीजन मेकिंग करना, ये किसका मेन पर्पस है? अकाउंटिंग का। टू प्रोवाइड एन इंडिपेंडेंट ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फेयरनेस एंड एक्यूरेसी। और ऑडिटिंग का मेन पर्पस क्या है? कि अपने इंडिपेंडेंट ओपिनियन देना ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फेयरनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ द फाइनेंशियल डाटा। स्कोप रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस ओनली। बुक कीपिंग के अंदर हम सिर्फ ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करते हैं। इंक्लूड्स बुक कीपिंग, फाइनेंशियल एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग। और अकाउंटिंग के अंदर हम बुक कीपिंग करते हैं, फाइनेंशियल डाटा की एनालाइजिंग करते हैं उन्हें, और रिपोर्टिंग प्रिपेयर करते हैं। एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंटेंट्स। और ऑडिटिंग के अंदर हम एग्जामिनेशन करते हैं अपनी रिकॉर्ड्स की, अपनी स्टेटमेंट्स की, जो कि अकाउंटेंट प्रिपेयर करता है। स्किल रिक्वायर्ड बेसिक नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड रिकॉर्डिंग। स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है बुक कीपिंग के अंदर, हमें बेसिक नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है किसके रिगार्डिंग? द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और उनकी रिकॉर्डिंग के रिलेटेड। नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। और अकाउंटिंग के अंदर हमें नॉलेज रिक्वायर्ड होती है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की, जैसे कि जितनी भी हमारे अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स हैं, कन्वेंशंस हैं, हमें उनके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की नॉलेज भी रिक्वायर्ड होती है। एक्सपर्ट इन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड लॉ। और ऑडिटिंग के अंदर हमें एक्सपर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है जो कि ऑडिट स्टैंडर्ड्स और लॉ के बारे उस पर्सन को पूरी इंफॉर्मेशन होए, नॉलेज होए। आउटपुट जर्नल्स, लेजर्स, ट्रायल बैलेंस। बुक कीपिंग के आउटपुट्स क्या होते हैं? जर्नल्स, लेजर्स हो गए हमारे, ट्रायल बैलेंस हो गया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे कि बैलेंस शीट होगी, इनकम स्टेटमेंट होगी, ये किसके आउटपुट होते हैं? अकाउंटिंग के। ऑडिट रिपोर्ट विद इन एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ऑडिटिंग का आउटपुट क्या होता है? कि हम ऑडिट रिपोर्ट हो रिगार्डिंग द ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लीगल रिक्वायरमेंट नॉट मैंडेटरी बाय लॉ। बुक कीपिंग के अंदर हमें कोई भी लीगल रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करनी पड़ती। मैंडेटरी फॉर कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस अंडर वेरियस लॉ। और हमें अकाउंटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना पड़ता है अपनी कंपनीज के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और ये बहुत ज़्यादा लॉ के अंडर एप्लीकेबल है। मैंडेटरी फॉर कंपनीज एंड सर्टन एंटिटीज अंडर लॉ। और ऑडिटिंग के अंदर भी हमें लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना पड़ता है जैसे कि अकाउंटिंग के अंदर। टूल्स एंड टेक्निक्स यूज ऑफ जर्नल्स, लेजर, सिंपल सॉफ्टवेयर। बुक कीपिंग के अंदर हम जर्नल्स को यूज़ करते हैं, लेजर्स को यूज़ करते हैं और सिंपल सॉफ्टवेयर्स को। अकाउंटिंग के अंदर हम यूज़ ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, फाइनेंशियल मॉडल, स्प्रेडशीट। अकाउंटिंग के अंदर हम जितनी भी हमारी अकाउंटिंग की सॉफ्टवेयर्स होती हैं, फाइनेंशियल मॉडल्स होते हैं और स्प्रेडशीट्स होती हैं, वहाँ हम उनका यूज़ करते हैं। यूज़ ऑफ ऑडिट सॉफ्टवेयर, सैम्पलिंग टेक्निक्स, वेरिफिकेशन मेथड्स। और हम ऑडिटिंग के अंदर हम ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हैं, हमारी सैम्पलिंग टेक्निक्स होती हैं और जितने भी वेरिफिकेशन मेथड्स हैं हम उन्हें यूज़ करते हैं ऑडिटिंग के अंदर। ये सभी क्या होते हैं? टूल्स एंड टेक्निक्स जो कि हम यूज़ करते हैं इन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फोकस एरिया
रिकॉर्डिंग फैक्ट्स एक्यूरेटली विदाउट इंटरप्रिटेशन। फोकस एरिया क्या है बुक कीपिंग का कि हम अपने जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस होती है उनकी रिकॉर्डिंग करते हैं और उसके अंदर हम इंटरप्रिटेशन नहीं करते। किसके अंदर? बुक कीपिंग के अंदर। इंटरप्रेटिंग एंड समराइजिंग रिकॉर्डेड फैक्ट्स। और अकाउंटिंग के अंदर क्या करते हैं हम? जितने भी हमारी रिकॉर्डिंग फैक्ट्स होती हैं या जो भी रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशंस होती हैं हम उनकी समराइजिंग करते हैं, हम उन्हें इंटरप्रेट करते हैं और उसके बाद हम रिजल्ट्स को देते हैं, शो करते हैं रिजल्ट्स को। वेरीफाइंग ट्रुथफुलनेस एंड फेयरनेस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। और ऑडिटिंग के अंदर क्या करते हैं हम? वेरिफिकेशन करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ रिलेटेड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कि वो ट्रूथफुल है, फेयरनेस है उनके अंदर। टाइम ओरिएंटेशन, फोकस ऑन प्रेजेंट एंड पास्ट ट्रांजैक्शंस। बुक कीपिंग मेनली किसके ऊपर फोकस करती है? जितनी भी हमारी प्रेजेंट्स और पास्ट ट्रांजैक्शंस होती है related to our business. Presenting past data to help in current and future decisions. और अकाउंटिंग के अंदर हम जो हमारा पास्ट डाटा होता है उन्हें हम रिकॉर्ड करते हैं, प्रेजेंट करते हैं उन्हें। क्यों? क्योंकि हम करंट और फ्यूचर में डिसीजंस ले सके। एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लीट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। और ऑडिटिंग के अंदर हमारी जितनी भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है हम उनकी एग्जामिनेशन करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, बुक कीपर्स रिकॉर्ड्स डाटा एज इंस्ट्रक्टेड। और बुक कीपिंग के अंदर मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है बुक कीपर की? कि वो डाटा को रिकॉर्ड करे। अकाउंटेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। और अकाउंटिंग के अंदर कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? हमारा अकाउंटेंट। और अकाउंटेंट का ये काम है कि वो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाए। ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशंस एंड रिपोर्टिंग। और ऑडिटिंग के अंदर ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल है फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ रिपोर्टिंग। करेक्शन ऑफ एरर्स, करेक्ट बेसिक रिकॉर्डिंग एरर्स। बुक कीपिंग के अंदर जो हमारी बेसिक मिस्टेक्स या एरर्स होती हैं वो ही सिर्फ करेक्ट होती हैं। एडजस्ट एंट्रीज टू रिफ्लेक्ट एक्यूरेट फाइनेंशियल डाटा। बुक कीपिंग के अंदर जो हमारी बेसिक एरर्स या मिस्टेक्स होते हैं हम उन्हें करेक्ट करते हैं। और अकाउंटिंग के अंदर जो हमारी एंट्रीज होती हैं हम उन्हें एडजस्ट करते हैं कि हम अपनी एक्यूरेसी करें अपने फाइनेंशियल डाटा की। डिटेक्ट्स एरर्स और फ्रॉड, रिकमेंड्स करेक्टिव एक्शन। और ऑडिटिंग के अंदर जो हमारी एरर्स और जो हमारे फ्रॉड्स होते हैं हम उन्हें डिटेक्ट करते हैं और ऑडिटर हमें एडवाइस देता है कि हम एक अच्छा एक्शन ले। इम्पैक्ट ऑन बिजनेस, एंश्योर डे टू डे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। बुक कीपिंग जो डे टू डे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनकी रिकॉर्डिंग करते हैं। प्रोवाइड स्ट्रैटेजिक्स इनसाइट्स फॉर बिजनेस प्लानिंग। और अकाउंटिंग हमें स्ट्रैटेजीज प्रोवाइड करती है कि हम अपने बिजनेस की प्लानिंग करें। एंश्योर ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। और ऑडिटिंग के अंदर क्या इंश्योर होता है कि हम अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की क्रेडिबिलिटी इंश्योर करते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि एंट्री सेल्स होगी, परचेजिंग रिसिप्ट्स होगी, हमारी सेल्स रिसिप्ट्स होगी, हमारी जितनी पेमेंट्स होती हैं वो किसके एग्जाम्पल्स आ जाती हैं? बुक कीपिंग की। प्रिपेयरिंग बजट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, टैक्स रिटर्न्स। अकाउंटिंग के अंदर हम अपनी बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, बजट्स बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, जितनी भी टैक्स रिटर्न्स होती हैं हम वो भी अकाउंटिंग के अंदर प्रिपेयर करते हैं। वेरीफाइंग बुक्स, एग्जामिंग कंप्लायंस, इशूइंग ऑडिट ओपिनियन। और ऑडिटिंग के अंदर जो हमारी बुक्स होती हैं अकाउंट्स की हम उनकी वेरिफिकेशन करते हैं, एग्जामिन करते हैं हमारे अकाउंट्स के बुक्स को। और हम जो ऑडिट होता है वो अपना ओपिनियन भी शेयर करता है।